श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और दो बातें रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर तो उत्तराखंड है, बट मैं काम की वजह से बेंगलोर में जॉब करता हूँ। सो वहाँ पर क्या है, भाषा को लेके बहुत ज़्यादा जो यहाँ का जैसे कल्चर है, हिंदी कल्चर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज को लेके मतलब दृष्टिकोण उनका चेंज है एकदम से। वहाँ पे क्या दिक्कत जाती है, कैसे भेदभाव करते हैं उन लोग? वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती ये है? कन्नड़ लैंग्वेज है वहाँ पे, तो हिंदी कन्नड़? हाँ, हिंदी भाषा को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तुष्टीकरण होता है लोगों के साथ। तो कन्नड़ वाले हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनको? प्रॉब्लम उनको ये है कि जो उनकी मतलब मातृभाषा है वो लोग उसको खोना नहीं चाहते। हम भी उस भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु वो लोग उस भाषा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, तो जिसका थोड़ा गलत असर पड़ता है बाहर से जो लोग आते हैं। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे और नोटिस करी है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे उसका जो मंदिर एरिया है वहाँ पे गौ मांस की मंडियाँ लगती हैं गुरुजी। वहाँ पे गौ मांस वहाँ पे लटकी जाती हैं, मतलब कह नहीं सकते, अपनी आंखों से मैंने देखा है। वहाँ पे ये उनकी हालत हो रही है। उस एरिया में कम से कम आधी संख्या हिंदुओं की है, मंदिर के ही डिस्टेंस में वो गौ मांस बिक रहा है। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं गाय बहुत ज़्यादा मानता हूँ अपनी माँ को। गाय का हिंदी भाषी लोगों का विरोध करते हैं, वो भी हिंदी मतलब वो भी सनातनी ही है। जी, सनातनी ही हैं वो लोग। मेरा कहने का मतलब बस यही है। तो वो हिंदी समझते हैं, सब उनको आता है, बट वो अपनी लैंग्वेज वो चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज वो सीखें। हम भी चाहते हैं सीखें, पर काम की वजह से हम लोग नहीं सीख पाते अभी। और यही सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है, बंटवारा। फूट डालो शासन करो, यही नारा अंग्रेजों ने दिया और इसी का लाभ उठाया, हम लोगों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए हर सनातनी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातनी चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, जो गंगा को माता कहे, जो राम कृष्ण की पूजा करे, जो गाय को माता माने, वो सनातनी ही है, चाहे अमेरिका रहे, लंदन रहे, भारत के कोने कोने में रहे। जी गुरु जी, मेरा देव उन कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों से, यदि ये देश मुसलमानों के हाथ में आ गया तो क्या मुसलमान ये देखेगा कि ये हिंदी भाषी है या कन्नड़ भाषी है या ये फलानी भाषा का बोलने वाला है? जी, ये तो केवल हिंदू हो तो वो तो गर्दन काटने पर तैयार है, गर्दन काटने के लिए। हम लोग भाषा के नाम पे बट रहे हैं, वो तनिक देर ना लगाएंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हम लोग बांग्लादेश में बंगाली बोल तो रहे थे वो हिंदू, उनके देश में रह करके, वो अपना ही देश है, भारत का टुकड़ा है बांग्लादेश, लेकिन वहाँ हिंदुओं को काट काट के लटकाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए भारत में, जो बांग्लादेश में हुई, जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए, यदि वो कन्नड़ में वहाँ पर जहाँ आप रहते वहाँ पर या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में यदि उत्पन्न हो जाए ये स्थिति, मुसलमानों का बाहुल्य हो जाए, तो क्या वो भाषा देख करके छोड़ेंगे कि भाई आप ये भाषा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, ये भाषा बोलते हैं तो मार देंगे? वो तो सनातन के नाम से घृणा करते हैं। भाषा के नाम से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। भाषा अपनी अपनी जगह सब सही है,